तो आज हम किससे स्टार्ट करेंगे? गंगा रिवर सिस्टम हमने कुछ पढ़ लिया पहले। अब आज क्या टॉपिक क्या था अपना? जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, जितने भी जो ऊपर हिमालय से इसके गंगा में जितने भी रिवर जुड़ रही हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, अपनी जितनी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब के बारे में हमने डिटेल में देख लिया था। तो अपनी लेफ्ट बैंक में सबसे मेन रिवर एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सबसे मेन रिवर कौन सी आती है? पहली रामगंगा, ठीक है। दूसरी कौन सी आती है? गोमती। तीसरी होगी अपनी घग्गर, ठीक है। चौथी होगी अपनी गंडक, ठीक है। और पांचवी होगी अपनी कोसी, और एक छठी है यहाँ पे अपनी महानंदा, ठीक है। तो ये मेन 6 रिवर के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या होता है, जैसे गोमती है, गोमती क्या है? हिमालय से नहीं आती है, ठीक है। ये हिमालय से नहीं आती, ये सिर्फ एक मॉनसूनल रिवर है। यहाँ पे क्या है, एक ताल है, झील है, ठीक है। उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उस झील से पानी इसको मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी कौन सी रिवर ऐसी है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ऐसी है गंगा की, जो क्या है, नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। तो क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? गोमती। बाकी सब क्या है, जैसे रामगंगा भी उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ों से आ गई, बाकी घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। तो ये सारी ऊपर क्या है, पहाड़ों से आ रही है, क्या है, बर्फ पिघल के आती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, स्नोफेड बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी कौन सी है अपनी? राम गंगा, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो रही है ये? दूधातोली। कहां पे ये? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। ये हिल्स भी है और ये डिस्ट्रिक्ट भी है। किसकी है? उत्तराखंड में, ठीक है। ये थी यहां पे, ये क्या है अपना? उत्तराखंड है यहां पे, ठीक है। तो उत्तराखंड में से सबसे पहले कौन सी रिवर निकल रही है इसकी? राम गंगा, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पौड़ी यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी वहाँ पे, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उत्तराखंड में। तो कौन सी है? दूधातोली रेंज है वहाँ पे। रामगंगा जहाँ से निकल रही है। रिवर फ्लोज थ्रू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहला क्वेश्चन, भाई कौन सी रिवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके गुजरती है? राम गंगा, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा बहुत एक दो वर्ड देख लेते हैं। कहाँ पे ये अपना? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन कौन गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? गया है कोई? काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है, बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। तो कहाँ पे ये? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहला नेशनल पार्क बना था इंडिया में, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस से पहले से चलता हुआ आ रहा है। 1936 में एस्टेब्लिश कर दिया था। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। उस टाइम पे हेली नाम के वो थे गवर्नर, ठीक है। तो उसके नाम से हेली नेशनल पार्क पड़ा था। बट 1956 में इसको नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये एक फेमस आदमी था जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये हंटर था स्पेशली, ठीक है। इसके नाम से ये 1956 में नाम चेंज कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी रिवर फ्लो करती है इसके वहां से? राम गंगा। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1936 में। द पार्क वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सरकार ने चला रखा है। क्यों? क्योंकि जो टाइगर है अपने बाघ हैं, ये क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए क्या चलाया? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। कब चालू किया? 1 अप्रैल 1973 को। उसके बाद क्या है ना, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ने लग गई।
ठीक है। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। तो पहला जो नेशनल पार्क है इसके अंडर आया, कौन सा आया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये काफ़ी बड़ा है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। बाकी हैं जितने भी नेशनल पार्क है ना, सबकी बाउंड्री है लगभग, बट इस एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसकी बाउंड्री नहीं है। तो टाइगर क्या होते हैं ना, जनरली घूमते फिरते दूर तक चले जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रामगंगा रिवर वहां से फ्लो कर रही है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है ये? फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज के पास में यूपी में ज्वाइन करती है। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं, बस एक दो क्वेश्चन ये आता है कि रामगंगा क्या है? सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक। ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी तो बहुत सारी है, पहली पूछता है या फिर लंबी पूछता है या फिर सबसे बड़ी पूछता है या फिर सबसे ईस्ट वाली या वेस्ट वाली पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। इसका ओरिजिन जनरली नहीं पूछते। ओरिजिन क्या है? कोई बड़ी नदी है जैसे गंगोत्री वाली, ठीक है, वो पूछेगा। जैसे रकस लेक हो गया, बोखरचू हो गया, जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं ओरिजिन के। ठीक है, बट इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या पता बाई चांस पूछ ले। ठीक है, तो हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम हो गया। 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। और गंगा को कहाँ ज्वाइन करते हैं? फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो रामगंगा हो गया। सेकंड आती है अपनी गोमती नदी। ठीक है, तो गोमती नदी की खासियत क्या है? ये कहाँ से चालू होती है? गोमत ताल, जिसको क्या ना जिसको क्या कहते हैं? फुलहार झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये तो अपनी रामगंगा थी, ये वाली। ठीक है, ये तो गंगा है, ये रामगंगा यहाँ पे आके मिल गई। नहीं नहीं, हाँ ये रामगंगा, ये है अपनी गोमती। ठीक है, ये ठीक। तो अपना जो नेपाल बॉर्डर है, जो उत्तराखंड है, वो वाली लाइन क्या है? ये वाली है। तो देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये यूपी में से चालू हो रही है। और यूपी में तो कोई बर्फ मेरे हिसाब से नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो सोर्स क्या है? पानी कहाँ से मिलता है इसको? मॉनसून से ही, या तो बारिश हो गई, ठीक है, या फिर वैसे पानी कहीं से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये ताल या फिर झील से निकल रही है। बाकी जितनी रिवर है इसकी सारी, बाकी सब क्या है? ग्लेशियर से ऊपर बर्फ से पिघल पिघल के जो पानी आ रहा है उनसे बन के चल रही है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन क्या हो गया? अपना गोमत ताल हो गया। और क्या बोलते हैं इसको? फुलार झील बोलते हैं, नियर पीलीभीत, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूपी में कहां पे मीट करती है गंगा को? ये वाराणसी के यहाँ पे। ठीक है, जहां पे एक फेमस मंदिर है, कौन सा है? मार्कंडे महादेव मंदिर। ठीक है, तो इसमें कितने पॉइंट बने अपने? ओरिजिन क्या है? गोमत ताल। कहाँ पे ज्वाइन करती है? वाराणसी में। और उस पे कौन सा मंदिर है? इनके कॉन्फ्लुएंस पे, इनके मिलने पे वहां पे कौन सा मंदिर बनाया गया है? मार्कंडे महादेव मंदिर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। कौन सा मंदिर हो गया अपना? मार्कंडे महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये थी अपनी गोमती नदी। अब आती है अपनी घग्गर, सबसे मेन रिवर। गंगा की सबसे मेन रिवर है घग्गर। ठीक है, इसको करनाली भी बोलते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? करनाली नदी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? अपनी तिब्बत से निकल रही है। ये पूरा क्या है? नेपाल है, इसके ऊपर क्या है? ये तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत के वहां पे क्या है? अपने मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास आसपास छोटी मोटी झील है ही, जहां से क्या कुछ ना कुछ नदियां निकल रही हैं। तो इसका जो मेन क्या है? इसका सोर्स है मापचा चुंगा ग्लेशियर। ठीक है, तो मापचा चुंगा ग्लेशियर के वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मानसरोवर लेक इसके आसपास में है। ठीक है, तो वहां से सोर्स ऑफ ओरिजिन इसका पानी मिल जाता है। तो मेन इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या हो गया अपना? मापचा चुंगा ग्लेशियर। करनाली इसको तिब्बत में बोलते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी? मेन मेन राप्ती और शारदा। ठीक है, शारदा को काली नदी भी बोलते हैं। बाकी छोटी मोटी 3-4 ट्रिब्यूटरी और हैं, बट उनके बारे में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम ये एक फ्लो चार्ट से देखते हैं
जैसे क्या है, ये यहाँ से चली, इस रिवर को यहाँ पे क्या बोला अपना, कर्णाली। क्या बोला, कर्णाली, क्योंकि क्या है, ये यहाँ पे क्या है, नेपाल में, ठीक है, नेपाल और तिब्बत, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो, इंडिया में एंटर हुई, यहां से दूसरी नदी आ गई, कौन सी आ गई, काली या फिर शारदा, ठीक है। तो ये नदी आ गई, इसको यहां पे इसने ज्वाइन किया, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहलाई, अपनी घग्गर नदी कहलाई, ठीक है। तो घग्गर नदी में कौन सी नदी आके मिली, एक तो काली और शारदा, और कर्णाली उसका पुराना नाम था ही। तो इसलिए शुरू से क्या बोली, शुरू से क्या है, ये घग्गर के नाम से ही चल रही है, बट घग्गर इंडिया में आके इसका नाम पड़ा है, वहां पे पहले क्या था, इसका कर्णाली था। और इसमें बाद में आके कौन सी रिवर मिली है, शारदा नदी, ठीक है। आगे जाके जो हमने बात करी राप्ती नदी, ये आगे जाके मिलती है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये शारदा और कर्णाली के मिलने के बाद एक रिवर और मिलती है इसमें, कौन सी, राप्ती रिवर, ठीक है। तो ये हमने क्या देख ली, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली, सोर्स देख लिया, कहाँ पे अपना मापचा चुंगा ग्लेशियर। कहाँ पे ज्वाइन कर रही है गंगा को, रेवलगंज। कहाँ पे ये रेवलगंज, अपना बिहार में, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा, अपना सारा बिहार है, क्योंकि यूपी से अब हम आगे आ गए हैं, ठीक है। मेन जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है गंगा की, वो जनरली बिहार की तरफ ही फ्लो कर रही हैं। यूपी में तो क्या है ना, खुद गंगा ही ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, वेस्टर्न में, इसलिए तो मोस्टली जो रिवर का जो पानी है वो अपना बिहार से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ज्वाइन गंगा को कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, बिहार के रेवलगंज में गंगा से मिली है। उसके बाद शारदा रिवर देख लिया हमने, जिसको हम काली नदी भी बोलते हैं, कहाँ पे मिली है, ब्रह्म घाट, ठीक है। ब्रह्म घाट के वहां पे किससे मिली, अपने ये काली या फिर शारदा नदी से मिली। तो कुछ इसके पॉइंट थे, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्यों है घाघर का, घाघरा नदी का या घग्गर नदी का क्यों है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ पे, नेपाल में। नेपाल की सबसे लंबी नदी है, जिसका कितना डिस्टेंस है, 507 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लॉन्गेस्ट कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की, यमुना। दूसरे पे कौन सी आ गई, अपनी घग्गर, ठीक है। और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी लेके आती है ऊपर से, ठीक है, जितना बाकी रिवर्स नहीं लेके आती। तो ये अपना घग्गर क्या होगी, अपनी लार्जेस्ट रिवर होगी, किसकी, गंगा की। तो गंगा में सबसे ज्यादा पानी कौन लेके आता है, घग्गर नदी लेके आती है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 1080 किलोमीटर। और यमुना की तो बात करें हम, यमुना की कितनी है, 1376 किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, यमुना क्या है, सबसे लंबी है, और दूसरे पे कौन सी आ गई, अपनी घग्गर नदी आ गई, ठीक है। तो लोअर घग्गर किसको बोलते हैं, सरयू नदी। बिहार में आने के बाद इसको क्या बोलते हैं, सरयू नदी भी बोलते हैं, ठीक है। सरयू का कहाँ पे, अपने रामायण में भी काफी बार नाम आया है सरयू नदी का। क्यों फेमस है, क्योंकि उस पे क्या है ना, अयोध्या है। अयोध्या किस चीज के लिए फेमस है, रामायण के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अयोध्या कौन सी नदी पे है, सरयू नदी के ऊपर। और सरयू का नाम क्या है, मेन घग्गर नदी है, क्योंकि घग्गर नदी को ही बाद में आके सरयू बोलते हैं बिहार में, ठीक है। तो जिसपे क्या है, अपनी अयोध्या सिचुएटेड है। तो ये क्या हो गया, घग्गर नदी। क्या क्या पॉइंट थे इसके, कहाँ से ओरिजिन है, मापचा चुंगा से। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी, राप्ती और शारदा या फिर काली नदी होगी। कहाँ पे मिल रही है गंगा से, रेवलगंज में। कहाँ पे, ये बिहार में। उसके बाद शारदा नदी इससे कहाँ पे मिलती है, या फिर बोले भाई कर्णाली से कहाँ पे मिलती है, ब्रह्म घाट पे, ठीक है। कहाँ पे, ये यूपी में है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है, और इंडिया में गंगा की दूसरी नंबर की सबसे नदी भी, और लंबी कौन सी है, यमुना, ठीक है। तो और सरयू, सरयू नदी भी बोला जाता है, सरयू का भी रामायण में बखान है ही। और ये क्या हो गया, अयोध्या, अयोध्या के लिए फेमस है सरयू नदी, ठीक है। तो ये कौन सा था, अपना घग्गर हो गया। अब आता है चौथी नदी, कोसी, ठीक है। कोसी किस चीज के लिए फेमस है, बताओ।
कोसी का सबसे बड़ा टैग लाइन है शोर ऑफ बिहार। बिहार का शौक बोलते हैं उसको, क्योंकि क्या है, हर साल वो काफ़ी ज़्यादा बर्बादी करती है वहाँ पे बिहार में, क्योंकि उसका प्रेशर इतना आता है, ऊपर से इतना पानी लेके आती है। हर साल बिहार में लगभग बाढ़ लेके आती ही आती है, और जिसकी वजह से क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी मरती है, उनकी जो एग्रीकल्चर है, वही खेती बाड़ी है, जो भी उनकी फसल होती है वो भी बर्बाद होती है। ठीक है, और ऐसी ही क्या है, एक सोर ऑफ वेस्ट बंगाल को भी बोला जाता है। कौन सी रिवर को? दामोदर रिवर को। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, कि भाई बिहार का सोरो किसको बोलता है? कौन सी नदी को? कोसी नदी को। और बंगाल का किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कोसी नदी क्या है? एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट के बारे में क्या बता? पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या था? पूर्ववर्ती, कि हिमालय के बनने से पहले ये फ्लो कर रही थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने देखा था कि रिवर दो टाइप की थी। कौन सी? एंटीसीडेंट और नॉन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, मतलब जो हिमालय के बनने से पहले फ्लो कर रही हैं। ठीक है, और नॉन एंटीसीडेंट जो बाद में स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो कोसी रिवर कौन सी है? अपनी एंटीसीडेंट रिवर है। और ये कहाँ से निकल रही है? लगभग लगभग माउंट एवरेस्ट के वहाँ से निकल रही है। ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के वहाँ भी तो काफ़ी बर्फ है। ठीक है, तो इसके आसपास में जैसे ये कोसी है, ये ऊपर से आ रही है दो नदियाँ। ठीक है, दो नदियाँ किसके? काफ़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सप्त कोसी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। उनके नाम जनरली नहीं पूछता है ये। ठीक है, आल्सो नोन एज सप्त कोसी फॉर 7 ट्रिब्यूटरीज। तो 7 सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सप्त कोसी। ठीक है, तो कोसी कहाँ से ओरिजिन हो गया? एक तरह से माउंट एवरेस्ट के वहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे फ्लो करती है। इसे इसलिए क्या बोला जाता है इसको? ट्रांस बाउंड्री। ठीक है, दोनों के बीच की सीमा पर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ट्रांस बाउंड्री वर्ड क्यों क्यों यूज किया था? क्योंकि किसी भी दो स्टेट के बॉर्डर पे अगर फ्लो करेगी कोई भी नदी, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांस बाउंड्री। उन दो स्टेट के बीच में क्या हो रही है, वो थोड़ी देर, थोड़ी सी दूर या कितनी भी दूर ही होगी, वो क्या कर रही है? बाउंड्री बना रही है, सीमा बना रही है। ठीक है, तो ये थी अपनी कोसी नदी। यहाँ से आई, ऊपर आके यहाँ से मिल गई, और ये आके गंगा में यहाँ पे मिल गई। ठीक है, देखा हमने सोर ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार क्या है, ये पूरा यहाँ पे बिहार है। अब बिहार में क्या, ऊपर से आती है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो यहाँ पे क्या है, बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आ जाती है, ऊपर से मिट्टी लेके आती है। ठीक है, अब चौथी कौन सी थी ये? छठी नदी, महानंदा। ठीक है, महानंदा किस किस के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। यहाँ पे छोटी सी नदी है महानंदा। ठीक है, महानंदा कहाँ से निकल रही है? दार्जिलिंग हिल से। ठीक है, दार्जिलिंग भी घूमने की जगह है, अच्छी जगह है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स के वहाँ से निकल रही है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल और बिहार से फ्लो कर रही है। कौन से स्टेट से फ्लो कर रही है? वेस्ट बंगाल और बिहार से फ्लो कर रही है। गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? गोडागिरी, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में, गोडागिरी में, कहाँ पे? बांग्लादेश में। जनरली ये फ्लो कहाँ करती है? इंडिया में फ्लो करती है, बट कुछ दूरी के लिए बांग्लादेश में एंट्री लेती है, और उसके बाद फिर गंगा में मिलती है। इंडिया में नहीं मिलती गंगा में। ठीक है, मिलती कहाँ पे? बांग्लादेश में। बट रिवर कहाँ की? ये इंडिया की रिवर है, भारत की नदी है। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं था, बस इसका नाम इसलिए क्यों पूछा जाता है महानंदा का, क्योंकि सबसे जो पूर्वी जो नदी है गंगा में मिलने वाली, वो कौन सी है? महानंदा। बस एक यही पॉइंट इसका पूछा जाता है, या फिर पूछ ले भाई इसका ओरिजिन क्या है? दार्जिलिंग हिल्स या फिर दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये होगी अपनी महानदी। क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, भाई पिछले साल ही लगभग आए हैं सारे एसएससी में। पहला क्वेश्चन क्या है? विच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है? सुना है कभी नाम?
टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये उसमें पढ़ेंगे जब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होती है ना, प्लेट होती है, अलग अलग प्लेट है, कोई बड़ी प्लेट है, कोई छोटी प्लेट है, पठार जो होते हैं, ठीक है, प्लेट यूज होते हैं वो अलग है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, जब कॉन्टिनेंट हिलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है ना, क्रैक आ जाते हैं, ठीक है। उन क्रैक के कारण क्या होता है ना, कुछ इरप्शन भी हो जाता है, या फिर कुछ गैस निकल जाती है, वोल्केनिक या फिर लावा बोल देते हैं, ज्वालामुखी जो होता है, कई बार वो निकल जाता है, या फिर क्या होता है ना, गैसेस निकल जाती हैं, या फिर वैसे ही सिर्फ क्रैक हो जाते हैं। तो उनके कारण क्या हो जाता है ना, जमीन जो है ऊंची नीची हो जाती है, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण कौन सा लेक बना था, वुलर लेक, ठीक है। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था 2022 में। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया अपना, द गंगा प्लेन एग्जिस्ट बिटवीन टू रिवर्स। अभी हमने देखा पूरा गंगा का, ठीक है, गंगा का जो फ्लो चार्ट था पूरा हमने देखा, गंगा किस किस के कौन से प्लेन में फ्लो कर रही है, मतलब कौन सी नदी जो जितने भी हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कितने इसका जो प्लेन है जितने जहाँ जहाँ तक ये पानी पहुँचा रही है वो कौन से प्लेन के बीच में लाई करता है। अब ऑप्शन देखते हैं यमुना और तीस्ता, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। यमुना, यमुना तो क्या है, गंगा के वैसे भी लेफ्ट राइट में है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रीजन है, रीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, गंगा के प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया घग्गर और तीस्ता, तीसरा पोर्शन ऑप्शन क्या हो गया, घग्गर और भागीरथी, भागीरथी तो वैसी गंगा है, ठीक है। चौथा क्या हो गया, गंगा और तीस्ता, ठीक है। गंगा का प्लेन के बारे में पूछ रहा है ना कि गंगा के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, घग्गर और तीस्ता, ठीक है। तो घग्गर नदी क्या थी, सबसे मेन रिवर थी, ठीक है, जो क्या है प्लेन को कवर कर रही है यहाँ से ऐसे करके, ये पूरा इंडिया का मैप हो जाएगा जैसे हम कवर करेंगे इंडिया के मैप से। अगर समझाऊं मैं आपको, जैसे यहीं पे देख लो, घग्गर नदी में ही देखते हैं, यह है गंगा, ठीक है। गंगा का प्लेन कहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये वाला फ्लो करेगा पूरा गंगा के उससे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो क्या है ना, सिर्फ पहाड़े ही चल रही हैं अभी तक, बट जहाँ मेन प्लेन्स हैं जहाँ पे इससे मेन खेती बाड़ी में इरिगेशन में यूज इसका आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है अपना, घग्गर से लेकर, और इधर से क्या होगी, तीस्ता होगी, क्योंकि तीस्ता तक यहाँ पे कौन सी थी अपनी, महानंदा नदी थी, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या हो गया अपना, गंगा प्लेन्स कहला गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर राइजेज नियर महुआ। कल हमने पढ़ा था महुआ कहाँ पे था अपना, एमपी में था, ठीक है। एमपी से कौन सी रिवर निकल रही थी, चंबल, सबसे मेन, सबसे पहले दिमाग में नेम आना चाहिए, मध्य प्रदेश से कौन सी रिवर आ रही है, चंबल, जो कि गंगा की तरफ फ्लो करती है। वैसे तो नर्मदा भी है, तापी भी है, बट वो नीचे वाली रिवर पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, उसमें पेनिनसुला में पढ़ेंगे उसको। तो कौन सी है, महुआ से निकलने वाली, मालवा प्लेटू में फ्लो करती है, सबसे पहली नदी है चंबल नदी। बाकी नदियों के बारे में सुना है, माही नदी, वरुणा नदी, बेतवा नदी, कौन कौन सी नदी है ये, बेतवा तो कल हमने पढ़ी थी, पढ़ी थी ना, ठीक है। ऐसी एक वरुणा छोटी सी नदी है जिसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और माही नदी पेनिनसुलर रिवर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो गया, चंबल नदी। चंबल रिवर पे हमने क्या क्या देखा था, चंबल पे एक तो प्रोजेक्ट थे काफ़ी, कौन से प्रोजेक्ट थे, सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, गांधी सागर प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा डैम है वहाँ का, चंबल का, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट था, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। तीसरा कौन सा था अपना, कोटा डैम के नाम से ही फेमस था ना, जवाहर सागर डैम, ठीक है। और चौथा था अपना कोटा बैराज, ठीक है। तो ये थे अपने चंबल पे प्रोजेक्ट। चौथा क्वेश्चन आता है अपना, विच नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, गंगा रिवर की कंप्राइजेस
टू स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ये क्या होती है, जब गंडक नदी ऊपर से आती है ऐसे आके मिलती है। ठीक है, ये क्या है, काली गंडक, और ये क्या है, त्रिशूल गंडक। और नीचे आके ये क्या कहलाती है, गंडक नदी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, काली गंगा, और ये क्या होगी, त्रिशूल गंगा। तो दो नदियां मिलके क्या कहलाती हैं, अपनी गंडक नदी कहलाती है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा के बारे में। ठीक है, और कौन सी है, महानंदा हमने देखी। महानंदा में तो कोई रिवर मिल नहीं रही थी क्योंकि वो तो भाई ईस्टर्न मोस्ट थी। उसके बाद थी अपनी कोसी, कोसी अपने तो बिहार में थी, सौरव बिहार भी बोला जाता है जिसको। घग्गर हमने देखी थी, सेकंड लार्जेस्ट थी गंगा की, बट सेकंड लॉन्गेस्ट नदी थी गंगा की ट्रिब्यूटरी की। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कौन सी थी, यमुना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन ए स्प्रिंग, झरना। कल पढ़ा था हमने, कल नहीं परसा, वेरिनाग में झेलम नदी था। ठीक है, झेलम नदी कहाँ से ओरिजिन हो रही थी, अपनी वेरिनाग पे। इस पे कौन सी सिटी थी सबसे नियरेस्ट सिटी इस पे, श्रीनगर। कौन सा लेक था इसके ऊपर, वुलर लेक था। प्रोजेक्ट कौन सा था इसके ऊपर, प्रोजेक्ट कौन सा था, तुलबुल प्रोजेक्ट था। ठीक है, इस पे बस यही चार क्वेश्चन बन सकते हैं झेलम के ऊपर। ठीक है, अब आती है चेनाब, सतलुज और बियास। तो क्विक रीजन, सतलुज कहाँ से निकल रही थी, राकस लेक। कहाँ पे था राकस लेक, मानसरोवर के वहाँ पे तिब्बत में था। ठीक है, उसके बाद इस पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा था सतलुज के ऊपर, डैम कौन सा था इसके ऊपर, वो कैनाल है। ठीक है, बागरा नांगल डैम। ठीक है, बागरा नांगल डैम। और एक था प्रोजेक्ट टिहरी डैम। टिहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर है, किसके ऊपर है, बताओ बताओ। और टिहरी डैम की हाइट कितनी थी, 265 मीटर, सबसे ऊंचा डैम हो। ठीक है, इसके पहले कौन सा था, अपना भागरा नांगल डैम था। भागरा नांगल डैम किसकी कितनी हाइट थी, 226 मीटर। ठीक है, इसलिए टिहरी डैम फेमस हो गया है। ठीक है, चेनाब, चेनाब कहाँ से निकल रहा था, चेनाब कहाँ से निकल रही है, चंद्रा और भागा। उसके बाद थे बियास। बियास और रावी दोनों एक ही जगह से थी, रोहतांग पास, एक रोहतांग के वेस्ट से और एक रोहतांग के साउथ ईस्ट से। ठीक है, तो ये दोनों का तो ये भी सेम वही है, बियास और रवि का तो भाई कुल्लू मनाली के वहाँ पे है। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्नो फेड रिवर। स्नो फेड का मतलब क्या होता है, बर्फ से, जिसको बर्फ पिघलने से जो पानी मिलता है ना जिस नदी को, उसको बोलते हैं स्नो फेड रिवर। या बोलते भाई हिमालय से जो आई है, ग्लेशियर के पिघलने से आई है जो। ठीक है, तो कौन सी नदी है, यमुना, गोदावरी, कावेरी और यमुना, नर्मदा। तो गोदावरी, कावेरी और नर्मदा तो कहाँ पे अपनी पेनिनसुलर रिवर है सारी, तो एक ही रिवर बची अपनी यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज स्पीति रिवर एज ए सब्सिडरी। सब्सिडरी क्या है, एक तरह की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी के लिए नाम सब्सिडरी भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्पीति जो रिवर है, स्पीति नदी, ये कौन सी नदी में मिलती है, एस से सतलुज। ठीक है, सतलुज में मिलती है स्पीति नदी, काफी बार पूछा जाता है। तो चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका हमने वैसे भी रिवीजन कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट राइज इन द नेपाल हिमालयास। कौन सी रिवर है जो क्या है कि अपनी नेपाल हिमालय से नहीं निकल रही है। तो ऑप्शन कौन से हैं,
कोसी, गंडक, नर्मदा और घग्गर। सबसे पहला ऑप्शन है अपना कोसी। कोसी कहां से निकल रही है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। कोसी, सौरव बिहार किसे बोलते हैं? कोसी को। कोसी कहां से निकल रही थी? इतनी जल्दी भूल गए? यूपी में का, यूपी में कहां से फ्लो करेगी कोसी? ये थी ना कोसी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से निकल रही थी ना ऊपर। यूपी में तो एक ही रिवर है, कौन सी थी? गोमती। बाकी सब ऊपर से आ रही थी, ठीक है। उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जितनी भी हैं गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उनमें से कौन सी रिवर है जो क्या है सिर्फ यूपी से निकल रही है? गोमती नदी है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट से निकल रही है, तो कोसी होगी अपनी माउंट एवरेस्ट से, ठीक है। दूसरी क्या है? गंडक। तीसरी है अपनी नर्मदा और चौथी है अपनी घग्गर। गंडक भी अपनी गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो वो भी ऊपर से आएंगी, घाघर भी है, और बची कौन सी? नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से बोल देते हैं, ठीक है। कहाँ पे फ्लो करती है नर्मदा? ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ? पश्चिम की तरफ, ठीक है। फेमस इसीलिए ये क्योंकि ये पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। नर्मदा और तापी दोनों साथ के साथ फ्लो करती हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब आता है रिवर इंदस। इंदस नदी का मैप आ गया दिमाग में, कहाँ कहाँ फ्लो कर रही थी? इंदस रिवर लाइज टू द डैश ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे बोलते हैं? रेगिस्तान जो है इंडिया का वो कहाँ पे है? बताओ जल्दी बताओ। हम्म, क्या हुआ, नहीं याद है अभी तक? ये जो राजस्थान एरिया है, थार डेजर्ट नहीं है वहां पे? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट को बोलते नहीं है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्योंकि इंडिया में तो वही है ना, हॉट डेजर्ट, ठीक है। बाकी कोल्ड डेजर्ट अलग चीज होती है। कोल्ड डेजर्ट तब कहाँ मिलेंगे हमें? जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। हॉट डेजर्ट तो वही है। बाकी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? कहाँ पे है सहारा डेजर्ट? तेज बोलो। अफ्रीका में ही तो है, ठीक है। तो इसमें भी क्या सोचना, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब इंदस जो निकल रही थी, इंदस कहां से आ रही थी? यहां से, ठीक है। यहां से होती हुई ये ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है। इसकी सारी, बट इसकी सारी जो ट्रिब्यूटरीज थी वो सारी क्या है? ऐसे आ रही थी यहां से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इंडियन डेजर्ट है। अब इंडियन डेजर्ट के कौन सी डायरेक्शन में लाई करता है ये? बताओ। फ्लो, फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ओरिजिन की बात हो रही है। फ्लो कहाँ कर रहा है? इसके पीछे से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसके पीछे कौन सा आएगा? यहाँ तो ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? वेस्ट डायरेक्शन से। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के इंदस वैली कहाँ से फ्लो करेगी? वेस्ट से फ्लो करेगी, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आ रखा है ये एसएससी में, ठीक है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज किशन गंगा? किशन गंगा रिवर हैज इज मेजर ट्रिब्यूटरी। तो किशन गंगा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी? यहाँ पे जो हमने उस टाइम पे पढ़ा था, जो इंदस रिवर सिस्टम था, इंदस में कौन सी एक नदी आई थी? कौन सी नदी आई थी? झेलम। झेलम नदी आई थी। झेलम में क्या था? ट्रिब्यूटरी थी एक किशन गंगा, ठीक है। तो वो क्या है? झेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आंसर झेलम देने का वो क्या बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो ये चेनाब को कट करके हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? झेलम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? झेलम। रावी, सतलुज और ब्यास इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो भाई साउथर्न ट्रिब्यूटरी होगी। अब मेन इसकी क्या है? चेनाब के ऊपर झेलम थी, तो चेनाब को हटा के हम बोल देते हैं
झेलम। ठीक है, तो झेलम इसका आंसर हो गया। किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? झेलम। तो आज को टॉपिक के यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या ख़त्म किया? अपना गंगा रिवर सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। कल उससे पहले हमने ख़त्म किया था इंदस रिवर सिस्टम, आज हो गया गंगा रिवर सिस्टम, और नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।